साम दाम अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि कहीं असवेदा। हमारे वेद शास्त्रों का कथन है कि साम दाम दंड भेद ये तो राजा के आभूषण हैं और इन्हीं से राज सत्ता स्थापित होती है और चलती भी है। लेकिन जो धार्मिक लोग होंगे, जो धर्म पर चलने वाले राजा होंगे, वह धर्म के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, और जो अधर्मी होते हैं वो धर्म के विनाश के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। रावण अधर्मी है, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, करहि सदा वेद प्रतिकूला। वो वेद के प्रतिकूल, शास्त्रों के प्रतिकूल ही साम दाम दंड भेद अपनाता है, और कितनी अनीत करता है कि करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर रौनी। जहाँ जहाँ पर भी ब्राह्मणों को पाता है, मंदिरों को पाता है, गायों को पाता है, सबको मरवाता है। ये रावण का कार्य है, और यह कार्य भी साम दाम दंड भेद के को अपना करके ही करता है। अब वो दंड किसको दे रहा है? संतों को, ऋषियों को, जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म का कार्य करने वाले हैं। वो मंदिरों का विध्वंस कराता है, और वह जो असुरी प्रवृत्ति के लोग, उसके अनुसार चलने वाले लोग हैं, उनका मान वर्धन करता है। ये रावण की संस्कृति है। अपनी संस्कृति के स्थापना के लिए वो ये कार्य कर रहा है, और भगवान राम भी करते हैं। साम दाम और दंड विभेदा ये भगवान राम भी अपनाते हैं, लेकिन वो धर्म की स्थापना के लिए अपनाते हैं। और इसके साक्षी हैं भगवान हनुमान जी। हनुमान जी ने जब जाकर के भगवान राम से पूछा कि हे प्रभु, इस वन में विचरने वाले आप कौन हो? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। भगवान राम से हनुमान जी जब पूछते हैं, साक्षी हैं हनुमान जी धर्म और अधर्म के, और वो जानते हैं कि धर्म कौन है। धर्म ही सनातन है, और सनातन ही रामो विग्रहवान धर्मा। राम ही धर्म का प्रतीक है, राम ही सनातन है। तो हनुमान जी साक्षी हैं, और धर्म जब अपना परिचय देता है तो क्या कहता है? हनुमान जी जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन पूछ रहे हैं तो धर्म अपना परिचय क्या देता है कि कौशलेश दशरथ के जाए, पिता बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी बहुरूप सुहाई। तो हमारे साथ में हमारी पत्नी भी थी, लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिरई हम खोजत तेही। हे विप्र, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं, और आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा सुहाई। हे विप्र, हमने तो अपना चरित्र सब गा करके कह दिया, अब अपना बताओ। बस हनुमान जी ने इतना सुना कि हनुमान जी ने भगवान राम के पैर पकड़ लिए। प्रभु पहचान गहे प्रभु चरना। क्या पहचान गए? जैसे ही भगवान राम ने कहा कि आपन चरित कहा हम गाई, ये धर्म की ही ताकत है। ये भगवान ही कर सकते हैं, या भगवान का भक्त कर सकता है, जिसने राजपाठ को त्याग करके जंगल का प्रस्थान कर लिया हो। जंगल आने के बाद कितने कितने दुख सहन किए, और उसके बाद उनकी पत्नी का भी हरण हो गया, और उसे खोजते फिर रहे हैं। लेकिन सारे वृत्तांत किस तरीके से कह रहे हैं? आपन चरित कहा हम गाई। फिर भी गा करके कह रहे हैं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो इस संसार के सारे कष्टों को जो सहन करते हुए, और सच्चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेदवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये तो भगवान ही कर सकता है, वही सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। तो ये भगवान ही होता है, और आप भगवान ही हैं। तो भगवान हनुमान जी पहचान गए कि भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये भगवान ही हैं। तो यह राम का विग्रह है। और उधर रावण क्या करता है कि रावण को भी हनुमान जी देख रहे हैं। तरुपल्लव मा रहा लुकाई, पेड़ में सौ वाटिका में पत्तों के पीछे छिपे हुए देख रहे हैं कि तही अवसर रावण तह आवा, तो संग नारी बहु किए बनावा। तमाम स्त्रियों को साथ में लेकर के आता है, राजा है वो भी, लेकिन तमाम स्त्रियों को, और स्त्रियां भी कैसी हैं कि कहे थी सकल निश्चरिन बुलाई, और सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई। सीता भक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और
पर स्त्री पर उसकी ऐसी कुदृष्टि है कि अपनी अनुचरियों को बुला करके और कह रहा है कि सीता जी को त्रास दो, और किस लिए कि ये हमारी पटरानी बन जाए, हमारी रानी बन जाए। और वो किसको, और सीता जी की तारीफ क्या, झूठी तारीफ क्या कर रहा है, साम नीति अपना रहा है। यहाँ पर भी वो साम दाम दंड भेद अपना रहा है सीता जी के ऊपर, कि वो सीता जी कि जिन्होंने कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जो भगवान राम के विरह में उनको चरणों को स्मरण करके और किस तरीके से सूखा तन हो गया, एक जटा जटा बन गई उनके बालों की, उनकी तारीफ कर रहा है। अब बताओ, और वो भी झूठी तारीफ, उनकी प्रशंसा कर रहा है केवल प्राप्ति के लिए उनके। तो ये पाप की नीति है। साम दाम दंड भेद यहाँ भी है, लेकिन ये पाप के बढ़ावा देने के लिए है। और जब माता भगवती नहीं मानती तो अपनी उन असुरी जो स्त्रियां हैं तो उनको बुला करके उन्हें भय भी दिखाता है और सारी सारी नीतियां अपनाता है। और हनुमान जी जब देखते हैं उसको, पहली बार रावण को भी देखा, तो जैसे ही रावण के इस कुकृत्य को देखा तो हनुमान जी समझ गए कि ये निशाचर है, ये राक्षस है। चाहते हनुमान जी तो उसी समय रावण को मार देते, लेकिन अगर रावण को मार देते तो फिर ब्रह्मा जी का लिखा हुआ ये झूठा साबित हो जाता। जैसे ही हनुमान जी रावण को मारने के लिए तत्पर हुए तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि इसका इसकी इसकी तो मृत्यु भगवान राम के हाथों हमने लिखी है, तुम करोगे तो ये हमारी लेखनी में झूठी साबित होगी। तो ये है हनुमान जी का चरित्र। हनुमान जी देखते हैं कि धर्म और अधर्म का भेद क्या है। कर्म तो दोनों एक जैसे ही करते हैं, लेकिन धार्मिक लोग धर्म की स्थापना के लिए करते हैं और अधर्मी लोग धर्म के नुकसान के लिए ही सारे कार्य करते हैं। तो अगर अधर्म तमाम रीत नीति अपना सकता है, झूठ फरेब अपना करके धर्म का नाश कर सकता है, तो धार्मिक लोग भी अधर्म के नाश करने के लिए सारी रीतियां नीतियां जानते हैं, अपनाते हैं और अपना करके अधर्म का विनाश करके धर्म की ध्वजा फहराते हैं। यही सनातन सत्य है और ये करना ही धर्म का कार्य है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैयुचा। हम अहिंसावादी हैं, लेकिन हमारी इस अहिंसावादिता को अगर कोई नपुंसकता समझता है तो हम निश्चरहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन। हम उस परंपरा के अनुवाहक हैं जिसमें यह संकल्प लिया जाता है कि इस धरती को ही निशाचरों से हीन कर देंगे। तो ये सनातन का गौरव है। सनातन का स्वाभिमान अगर हृदय में भर जाता है तो भय नाम की चीज रहती ही नहीं है। निर्भय होकर के घूमता है व्यक्ति और उसके रक्षक हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है जो सनातनी है। सनातन का मतलब भगवान राम कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति ही सनातनी है। और सनातनी परंपरा को सनातनी पद चिन्हों पर सनातन धर्म के अनुसार चलने पर भगवान हनुमान जी की कृपा मिलती ही मिलती है।